स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल करने से पहले आपने सभी ने रिवाइज किया होगा कि हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, हार्ट के कौन कौन से चैम्बर हैं, हार्ट की वर्किंग कैसी है। हमने मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ हार्ट को भी डिस्कस किया है। तो इन सभी टॉपिक्स करने के बाद आज हम करेंगे कार्डियक साइकिल, यानी कि हार्ट की साइकिल। ये जो हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है उनके जो चैम्बर्स का वो एक रेगुलर इंटरवल पर होता है, और वो जो रेगुलर इंटरवल पर लगातार वही स्टेप कंप्लीट होना साइकिल कहलाता है। तो हार्ट के अंदर ये किस तरीके से होता है आज हम यही देखेंगे, और हमारा आज का टॉपिक है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल यानी कि हार्ट की साइकिल, हार्ट की वर्किंग। तो डेफिनेशन क्या है? द स्पॉन्टेनियस अपने आप एंड रिदमिक, द स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक मतलब लयबद्ध तरीके से, अपने आप सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ all the chamber of heart, all the chamber of heart at regular interval, at regular interval is called cardiac cycle। उसको हम क्या कहेंगे? कार्डियक साइकिल। The spontaneous and rhythmic contraction and relaxation of all the chambers of heart, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो रिदमिक एंड रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करते हैं एट ए रेगुलर इंटरवल में। तो उस पूरी साइकिल को हम क्या कहेंगे? कार्डियक साइकिल। तो कॉन्ट्रैक्शन भी होगा हार्ट के चैम्बर में और रिलैक्सेशन भी होगा, और वो रेगुलर इंटरवल पर होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर रिलैक्सेशन हुआ फिर रिलैक्सेशन हुआ, नहीं, वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए रेगुलर इंटरवल पर होंगे, अपने आप होंगे। और रिदमिक का मतलब होता है लयबद्ध तरीके से, लयबद्ध, एक बिल्कुल रूटीनल तरीके से वो होंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। द कार्डियक साइकिल, जो कार्डियक साइकिल है, इंक्लूड्स 3 फेज। कार्डियक साइकिल जब पूरी होती है तो उसमें 3 फेज या स्टेजेज आती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ओरिकल सिस्टोल, ओरिकल सिस्टोल, ओरिकल सिस्टोल, सिस्टोल वर्ड का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। तो हम ये कह सकते हैं इसको ओरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ओरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो ओरिकल्स है वो कॉन्टैक्ट करेंगे और तब उसको हम ओरिकल सिस्टोल कहेंगे। दूसरा जो हमारा है वो है वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। तो वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और जब ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड आर्टरीज के अंदर चला जाएगा, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे एओर्टा हो। उसके बाद चारों चैम्बर रिलैक्स करेंगे।
वो चारों चैम्बर रिलैक्स करेंगे, उसको हम कहेंगे ज्वाइंट डायस्टोल। डायस्टोल क्या कहेंगे उसको? ज्वाइंट डायस्टोल, यानी कि रिलैक्सेशन, ज्वाइंट डायस्टोल या रिलैक्सेशन। तो ये तीन जो फेज है कार्डियक साइकिल के अंदर वो आते हैं। एक बार ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर दोनों ओरिकल्स एंड दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, और उस रिलैक्स करने वाले स्टेज को ज्वाइंट डायस्टोल या रिलैक्सेशन फेज कहते हैं। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझें, जैसे ये हम हार्ट बनाने लग रहे हैं। हार्ट, इस हार्ट के ये चार चैम्बर हैं। ये क्या है? ओरिकल, ये भी ओरिकल, ये वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ये लेफ्ट, ये राइट, राइट लेफ्ट। ठीक है, अब देखो जब ये जो ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, इनका ब्लड कहाँ आ जाएगा? इनके वेंट्रिकल्स में, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में। ओरिकल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ब्लड किस में आ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। किसके थ्रू? ये बाइकस्पिड वॉल थी और ये ट्राइकस्पिड वॉल थी, यहां पे आ जाएगा। तो ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो ब्लड कहां पे आ जाएगा? वेंट्रिकल्स के अंदर। और ओरिकल जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें ओरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा? केवल 0.1 सेकेंड। ओरिकल 0.1 सेकेंड, सेकेंड के 10वें हिस्से में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और अपना ब्लड किसको ट्रांसफर कर देंगे? रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल के अंदर। मतलब लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेज देगा, राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल के पास भेज देगा। अब जब दूसरा स्टेप क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले तो ये दोनों वॉल बंद हो जाएंगी। बाइकस्पिड वॉल भी क्या हो जाएगी? क्लोज, और ट्राइकस्पिड वॉल भी क्या हो जाएगी? क्लोज। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से पहले बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल दोनों क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। तो बंद होने से इसके अंदर जो ब्लड था लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, वो किसके अंदर ऊपर चला जाएगा? एओर्टा के अंदर। किसके अंदर? एओर्टा के अंदर। और जो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड था वो किसके अंदर चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाएगा। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो दोनों वॉल क्या हो जाएंगी? बंद। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाएंगी और ब्लड किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल का तो ब्लड चला जाएगा एओर्टा में, और राइट वेंट्रिकल का ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये 0.3 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ओरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितना समय लिया था? 0.1 सेकेंड। और वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितना समय लिया है? 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और 0.1 सेकेंड में ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जैसे ही ये ब्लड इसमें पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है
और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा में चला जाता है, तो यहाँ पर वॉल होती है, ये ध्यान देखना, आर्टरी के नीचे यहाँ भी और यहाँ भी वॉल होती हैं, इनके एंड पे, पल्मोनरी आर्टरी के नीचे वाले एंड पे भी और एओर्टा के, इनको हम सेमीलूनर वॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेमीलूनर वॉल। और ये पल्मोनरी वॉल। तो ये जो वॉल है ये बंद हो जाएंगी। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और जब वो ब्लड उनमें चला जाएगा तो फिर ये सेमीलूनर वॉल जो कि एओर्टा के नीचे है और पल्मोनरी वॉल जो पल्मोनरी आर्टरी के नीचे है वो बंद हो जाएंगी, ताकि वापस ब्लड वेंट्रिकल्स में ना आए। ठीक है। अब चारों चैम्बर क्या करेंगे? रिलैक्स। तीसरा ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल, इसमें जो 4 चैम्बर हैं, चारों के चारों चैम्बर, जो चारों के चारों चैम्बर हैं वो क्या करेंगे? रिलैक्स। वो क्या करेंगे? रिलैक्स। जब चारों चैम्बर रिलैक्स करेंगे तो जो लेफ्ट ओरिकल है वो ब्लड को रिसीव करेगा लंग्स से, और जो राइट ओरिकल है वो ब्लड को रिसीव करेगा बॉडी से। जब चारों चैम्बर रिलैक्स करेंगे तो राइट ओरिकल किससे ब्लड लेगा? बॉडी से, इम्प्योर, और जो लेफ्ट ओरिकल है वो प्योर ब्लड किससे लेगा? लंग्स से। तो ये जो ज्वाइंट डायस्टोल है, जो चारों चैम्बर जब रिलैक्स करेंगे तो ये कितने समय के लिए करेंगे? 0.4 सेकंड के लिए। तो आपने देखा जब ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.1 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.3 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब चारों चैम्बर रिलैक्स करते हैं तो वो 0.4 सेकंड में रिलैक्स, 4 सेकंड तक, 0.4 सेकंड तक रिलैक्स करते हैं। तो जो अब हमारे ये जो तीनों फेज हैं, कौन कौन से? ओरिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल, ये टोटल 0.8 सेकंड का टाइम कंज्यूम करते हैं। 0.8 सेकंड का ये 3 फेज है। ये हमारा ज्वाइंट डायस्टोल है, ज्वाइंट डायस्टोल। तीसरा फेज तो था, और ये हमारा फर्स्ट फेज था ओरिकल सिस्टोल, ओरिकल सिस्टोल, और ये हमारा दूसरा फेज था वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। तो इसने कितना टाइम लिया? 0.1 सेकेंड। इसने कितना लिया? 0.3 सेकेंड। और इसने कितना लिया? 0.4 सेकेंड। ये हमारी पूरी क्या है? कार्डियक साइकिल। इसमें हमने देखा ओरिकल सिस्टोल प्लस वेंट्रिकल सिस्टोल प्लस ज्वाइंट डायस्टोल, इन तीनों को मिलाते हैं तो हमारी बन जाती है कार्डियक साइकिल। अब ओरिकल सिस्टोल में 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल में 0.3 सेकेंड, ज्वाइंट डायस्टोल में 0.4 सेकेंड। तो ये टोटल कितना हुआ? 0.8 सेकेंड। यानी कि जो कार्डियक साइकिल है हमारी वो 0.8 सेकेंड में क्या होती है? एक साइकिल कंप्लीट होती है। 0.8 सेकेंड में
एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। फिर दूसरी कार्डियक साइकिल फिर ऐसे ही चलेगी, फिर ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ज्वाइंट डायस्टोल होगा और फिर से वो 0.8 सेकंड का समय लेगी। तो एक कार्डियक साइकिल में इतना समय लगता है। या ध्यान देने योग्य एक बात है, देखो जब ओरिकल काम करते हैं सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और वेंट्रिकल सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकल काम करते हैं तो कितना समय, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना समय लेता है 0.1 सेकंड और 0.3 सेकंड। तो 0.1 सेकंड और 0.3 सेकंड को जोड़ते हैं तो 0.4 सेकंड बनता है। यानी कि जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है 0.4 सेकंड तक, यानी कि हार्ट जो काम करेगा 0.4 सेकंड तक। ये जो 0.4 सेकंड है ये तो क्या करेगा, रेस्ट करेगा। तो ये एक खास बात है, हार्ट जितने समय तक काम करता है हार्ट उतने ही समय तक आराम करता है, इसलिए ये कभी भी नहीं थकता, क्योंकि जितने समय तक इसको काम करना है उतने ही समय तक इसको क्या करना है, आराम करना है। तो अब आपने ये देखा कि जो एक कार्डियक साइकिल है, एक कार्डियक साइकिल कितने समय में कंप्लीट होती है, 0.8 सेकंड में। तो एक मिनट में 72 कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। अगर एक कार्डियक साइकिल में टाइम लगेगा 0.8 सेकंड तो एक मिनट में यानी कि 60 सेकंड के अंदर कितनी कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी, 72। ये एवरेज एडल्ट नॉर्मल पर्सन की बात चलने लग रही है। तो ये इतनी साइकिल एक मिनट में कंप्लीट होंगी, क्योंकि एक साइकिल के लिए कितना समय है, 0.8 सेकंड। अब एक बहुत खास बात, एक कार्डियक साइकिल के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट के द्वारा 70 ml पंप किया जाता है। एक कार्डियक साइकिल में जो हार्ट ब्लड पंप करता है उसका कितना वॉल्यूम है, 70 ml। तो अगर हम एक मिनट के अंदर देखें तो कितनी साइकिल है, 72, और एक साइकिल में कितना जो है ब्लड पास होता है, 70 ml। तो कितना हो जाएगा ये, इसको लगभग 5000 ml, लगभग 5000 ml ब्लड एक मिनट में पास करता है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट एक मिनट में लगभग 5000 ml या 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, पास आउट करता है। ये तो एक मिनट में है। अगर हम इसको एक घंटे के अंदर देखें तो कितना हो जाएगा, अगर हम 5 लीटर को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, इनटू में 60, और अगर हम जैसे देखो एक दिन के अंदर देखें तो उसमें 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, और 60 सेकंड में कितना, यानी कि एक मिनट में कितना पास करता है ये, 5 लीटर। तो ये करीबन 7000 लीटर ब्लड आ जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो कितना ज्यादा काम करता है। एक दिन में 7000 लीटर ब्लड क्या करता है, वो पंप करता है पूरे दिन में। और ये एक ऐसा ऑर्गन है जो करीबन 2.5 बिलियन बार धड़कता है पूरे जीवन के दौरान। 2.5 बिलियन टाइम्स धड़कने वाला ये ऑर्गन हमारा इतना महत्वपूर्ण है कि एक दिन में 7000 लीटर, आप कल्पना कर सकते हैं
300 ग्राम या 250 ग्राम का जो ये हार्ट है डेली 7000 लीटर ब्लड पंप करता है। तो ये हमारी क्या थी, कार्डियक साइकिल। ये तो मैंने आपको जैसे थोड़ा सा बताया है कि किस तरीके से हार्ट को कितना काम करना पड़ता है, ये कार्डियक साइकिल। अब देखो कार्डियक साइकिल जो आपने देखी उसमें आपने देखा ये 3 फेज हैं। कौन कौन से हैं? 3 फेज, ऑरिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल। जब ये तीनों फेज कंप्लीट होते हैं तो हमारी एक क्या बन जाती है, कार्डियक साइकिल। अब देखो एक और खास बात मैं यह बताने जा रहा हूँ। शुरू में जब कार्डियक साइकिल होती है तो इसके कुछ स्टेप्स जैसे किस तरीके से वो स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। 3 फेज तो है ही स्टेप। पहला, ऑल द 4 चैम्बर आर इन, मान लीजिए रिलैक्स पोजीशन में है। ऑल द 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स पोजीशन, चारों के चारों स्टेप 1। देन जब चारों चैम्बर रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, चारों चैम्बर, देन जो राइट ऑरिकल है रिसीव इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। एंड कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये हम कई बार आपको बता चुके हैं, बस ये समरी से बता रहा हूँ। राइट ऑरिकल रिसीव इम्प्योर ब्लड एंड, अच्छा ऐसे कर दो, फ्रॉम बॉडी एंड लेफ्ट ऑरिकल रिसीव प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स। जब चारों चैम्बर रिलैक्स करेंगे तो दोनों ऑरिकल्स ब्लड से भर जाएंगे। दोनों ऑरिकल्स कैसे भरेंगे, राइट ऑरिकल तो कहां से ब्लड लेगा, बॉडी से, वेना कावा के थ्रू, और लेफ्ट ऑरिकल ब्लड लेगा लंग्स से, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, जब चारों चैम्बर रिलैक्स करेंगे तब, यानी कि जब ऑरिकल में ब्लड कहां से आया, बॉडी से और लंग्स से। कैसे आया, जब चारों चैम्बर रिलैक्स करेंगे तब आएगा उनके अंदर वो ब्लड। ठीक है, और कैसा आया, प्योर और इम्प्योर रिस्पेक्टिवली मैंने इसमें बताया। दूसरा, जब ये ब्लड राइट ऑरिकल में भी और लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ चुका है तो ये दोनों चैम्बर भर चुके हैं। व्हेन बोथ ऑरिकल्स, when both oracles filled with, जब दोनों ओरिकल भर जाते हैं, filled with respective blood, respective blood, जब दोनों ओरिकल रिस्पेक्टिव ब्लड मतलब जिसमें प्योर आना है प्योर से भर जाएगा और इम्प्योर आना है इम्प्योर से भर जाएगा। देन जब दोनों ओरिकल्स भर जाते हैं, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, देन देन ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ओरिकल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अभी आपको बताता 0.1 सेकंड का समय लगेगा। एंड ट्रांसफर देयर ब्लड टू रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल। जब चारों चैम्बर रिलैक्स करेंगे तो दोनों ऑरिकल्स में ब्लड आ जाएगा, दोनों ऑरिकल भर के। फिर दूसरे स्टेप में दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अपना ब्लड आप अपने वेंट्रिकल में भेज देंगे थ्रू, किसके थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। क्योंकि जब ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल खुल जाएंगी, खुलते ही ओरिकल्स का ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा। दूसरा स्टेप। तीसरा, जैसे ही सारा ब्लड
जैसे ही सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाएंगी। नाउ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल get closed and produce, and जब बाइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल बंद हो जाएंगी देन एक साउंड प्रोड्यूस होगी। नाउ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल गेट क्लोज्ड एंड प्रोड्यूस फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट, और उसका नाम है लब। लब साउंड पहले आएगी हार्ट के अंदर से निकल के, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल दोनों बंद होंगी तो एक आवाज आएगी, उस आवाज को हार्ट की फर्स्ट साउंड कहते हैं और उसका नाम है लब। ठीक है, अब लब की आवाज आने के बाद यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल बंद होने के बाद अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात बताओ, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल बंद हुई, क्यों हुई? क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल का ब्लड वापस ओरिकल के अंदर ना चला जाए, इसलिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल बंद होती हैं। अगर ये बंद नहीं हुई तो वेंट्रिकल का ब्लड वापस ओरिकल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप, नाउ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और आपको पता है 0.3 सेकंड ये टाइम लेंगे, अभी हमने डिस्कस किया। नाउ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्योर देयर ब्लड टू pulmonary artery, ये तो चला जाएगा राइट वेंट्रिकल से, एंड एओर्टा रिस्पेक्टिवली। जो राइट वेंट्रिकल है उसका ब्लड तो किस में चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका ब्लड किस में चला जाएगा? एओर्टा में। कब? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कब करें? जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाती है। ठीक है, वो साउंड आई थी। अब ब्लड कहाँ चला गया? एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। अब आपको पता है, सीधी सी बात है, अब पल्मोनरी आर्टरी पास देयर ब्लड टू लंग्स एंड एओर्टा कहाँ भेज देगी? एओर्टा पास देयर ब्लड टू बॉडी पार्ट, वो अपने बॉडी पार्ट के पास भेज देगी। अब यहाँ पर एक और खास बात ध्यान देने योग्य है। देखो, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और एओर्टा के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही ब्लड इनके अंदर जाता है आफ्टर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये मान लीजिए पल्मोनरी आर्टरी है, और ये एओर्टा है। ये क्या है? एओर्टा। मैंने अभी बताया था ये पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर वॉल होती है। क्या होती है यहाँ पर? वॉल। इसको सेमी लूनर वॉल बताया था, इसको पल्मोनरी वॉल बताया था। अब ये बंद हो जाएंगी दोनों, ये क्या हो जाएंगी? बंद। जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है और एओर्टा के अंदर चला जाता है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद, तब ये पल्मोनरी जो वॉल है और सेमी लूनर वॉल है वे बंद हो जाएंगी।
और जैसे ही ये दोनों वॉल बंद होंगी तो एक और साउंड आएगी हार्ट से, और उसकी जो नाम है उसका वो होगा डप। देखेंगे अब ये स्टार लगा के, आफ्टर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, आफ्टर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ये ध्यान दें, सेमीलूनर वॉल, सेमीलूनर वॉल ये किसमें है, एओर्टा की, एओर्टा, एंड पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल ये किसमें है, पल्मोनरी वॉल पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये दोनों वॉल गेट क्लोज्ड, क्या हो जाएंगी, ये बंद। क्यों बंद हो जाएंगी, ताकि ब्लड वापिस वेंट्रिकल में ना आए, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। लिख देता हूं, टू प्रिवेंट बैक फ्लो, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड वापिस वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसलिए ये दोनों वॉल क्या हो जाएंगी, बंद। ड्यू टू दिस जब ये दोनों ये वॉल और ये वॉल जब बंद होंगी तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, ड्यू टू दिस सेकंड साउंड ऑफ हार्ट विल प्रोड्यूस, सेकंड साउंड ऑफ हार्ट will produce cold dup, cold dup। तो जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है तो दो आवाजें आती हैं, फर्स्ट साउंड, सेकंड साउंड। फर्स्ट साउंड कब आती है, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होती है। सेकंड साउंड कब आती है, जब पल्मोनरी वॉल जो कि पल्मोनरी आर्टरी के एंड पे है और सेमीलूनर वॉल जो कि एओर्टा के एंड पे है, पल्मोनरी वॉल और सेमीलूनर वॉल क्लोज होती हैं तो आती है। फर्स्ट साउंड का नाम है लब, LUB, और सेकंड का है डप, DUP। ये दो साउंड होती हैं जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। आपको एक डिफरेंस लिखना है, लब और डप में 4 डिफरेंस। लब और डप के अंदर कोई 4 डिफरेंस लिख के ग्रुप में सेंड करने हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन भेजेगा, जो सबसे पहले भेजेगा वही वेरी गुड का हकदार होगा। आगे हम करेंगे हार्ट बीट एंड ECG वाले टॉपिक। ओके।